सर एक तो फ़ौजी बर्तरी उनको चाहिए होती है, फ़ौजी टेक्निक चाहिए होती है, और दूसरा जो है तालीम, इल्म। इल्म से बड़ी ताकत कोई नहीं है, ये हमें तस्लीम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इल्म है, यानी तालीम और इल्म को आपस में जोड़ कर उन्होंने किया। क्या मुराद है, मतलब इल्म से क्या मुराद है? यानी जो एक कॉलोनाइजर इल्म लेके आता है, जाहिर सी बात है वो उससे पहले तो मौजूद हो गए, लोकल में भी कोई विजडम बिल्कुल वो चीज़ें मौजूद होती हैं। जब अपनी ज़ुबान को वो लागू करता है तो फिर वो अपनी ज़ुबान में जिन्होंने हासिल किया होता है वो सारा लेकर आते हैं, तो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है। ये तब हम यहाँ बैठ कर ही दोहरी शनाख्तें हमारे हाथ में आ जाती हैं। अब ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बगावत किए हुए हैं, एक तबका ये बन जाता है। एक वो बनता है जो मरऊब हो गए, जिन्होंने सीखना शुरू कर दिया जदीदियत को, चीज़ों को, नए आने वाले मामलात को, इल्म को, वो उनके क्लोज चले जाते हैं। और यही इस चीज़ का इस्तेमाल, डिवाइड एंड रूल इस तरह ही होता है कि आप उनको दोहरी शनाख्तें हाथ में दे दें। मतलब नवाबीन के साथ जो मामलात थे, जो पुराने नवाबीन थे उनको सज़ा दी, उनके जो उनकी ज़मीनें छीनी, उनके सारे मामलात को छीन कर नए लोगों को थमा दिया, जो बिल्कुल नौ दौलती उनको बना दिया। अब जाहिर सी बात, मेरे पास दौलत आएगी, मेरे पास पहले दौलत ही नहीं है, तो मैं किसकी बात मानूंगा, मैं किसके कंट्रोल में रहूँगा? ज़ाहिर है जिससे दौलत आई। तो ये फ़ौजी और उसके ज़्यादा जो है इल्म है, और इल्मी बर्तरी आप अंदाज़ा करें। ये चीज़ें जब लेकर आए हैं, वो क्यों लेकर आए हैं? ये दिखाने के लिए कि आप कमतर हैं, हम आपसे बरतर हैं। ये हमेशा फ़र्क रखते हैं। काम भी हमारे यानी हमारे अपने चीज़ों जी, हमारे अपने दीपों के ज़रिए। कोई भी नावल लगा क्या इसके अगेंस्ट नहीं था? मेरे हाथ में तो आप क्या कोई, क्योंकि ये उन अगेंस्ट भी था? मेरी नज़र में तो नहीं, ये नईम साहब से करने वाला सवाल है। मैंने कहा कि अफसाना नगारों के यहाँ ये मामला मौजूद नहीं है, नावल नगारों के यहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल गई। इसकी क्या वजह लगती है आपको? मतलब ये जॉनरा का फ़र्क क्या है, ये क्या है? क्योंकि जॉनरा उनका था, हमारा था ही नहीं। ये बिल्कुल अफसाना भी तो उनका ही होता है। बिल्कुल उनका जॉनरा है, लेकिन ये उनकी महफिलों में जाके नहीं बैठते थे। अच्छा। क्योंकि 1869 में पढ़े लिखे लोग ही वो थे, तालीम आपने उनके ही ज़रिए असर लेनी है, तो ये गोरे अपने पास बैठाते थे, बैठक के अंदर बैठकर ये सारे मामले करते थे। तो जब उनका नज़्म ज़ब्त और चीज़ें, यानी कि वो नईम साहब ने बताया ना, बहुत बड़ा कमरा आपने बनाया हुआ है, आप पूरी बिल्डिंग्स देखें इनकी सारी की सारी, बहुत बड़ा दायरा लगाया होगा, सेंटर में बिल्डिंग होगी, आपको चल के जाना पड़ेगा इनके पास। बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी छतें, फुल ज़्यादा बड़ा काम, ताकि ये हैबत तारी हो जाए इन पर, जो मशरकी लोग हैं इन पर हैबत तारी हो। ये अंदर से हमसे भी डरते रहे हैं कि यार ये इनको पता है कि ये कौम किस तरह की है, ये कौम किस तरह की है। उनको इन्होंने नहीं छेड़ा, यानी अफ़गान को देख लें, उस तरीके से डील नहीं किया जिस तरीके से पंजाब को किया है। कलकत्ते वालों को उस तरह डील नहीं किया जिस तरह जनाब पंजाब को किया है। बंगालियों को उस तरह डील नहीं किया। लेकिन पंजाब को क्यों खास तौर पे? क्योंकि ये वेलकमिंग थे, ये कभी भी आगे से मुज़ाहमत इतनी ज़्यादा नहीं देने वाले लोग हैं। आप देख लें तहरीक आज़ादी में क्या हिस्सा है इनका। सारी तहरीक आज़ादी तो उन्होंने चलाई बंगालियों ने, जहाँ से ये सबसे पहले मुसल्लत हुए हैं वहाँ पर। यानी कि 10-12 साल 15 साल पहले उधर नावल लिखा गया बंगाल में, तो वो खुद लिखवाया। जाहिर बात जो अंग्रेज़ी पढ़ेगा, आप पहले नावल पढ़ाएंगे अपना, देखें ये जॉनरा है, ये तरतीब होती है, देखें। तर्जमे का तो वो रिवाज नहीं था उस वक्त। तो ये जो किया इन्होंने सवाल, वो पास बुलाना, अपने साथ शामिल करना, और ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है, खेल कर पूरा, यानी कि उनके साथ वक्त गुजारी करके। तो उनको पैसे की सूरत में पैसा, 1000 रुपया आप समझ लें, कम अज़ कम भी लाखों, अब के जो है करोड़ के हिसाब से होगा पैसे, इतने ज़्यादा पैसे। और अफसाना नगार कोई भी सरकारी ओहदों पे नहीं था थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा भी, अंदर रहते हुए लिखे भी अलामती अफसाने। जैसा सैयद सजाद हैदर जलदरम साहब हैं, इनके अफसाने जो हैं वो सारे आपको अलामती नज़र आएंगे, मुज़ाहमत नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि ये उनकी टीम का हिस्सा थे। प्रेमचंद भी टीम का हिस्सा थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपनी नौकरी से, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे को नौकरी ही मिलनी है। सारा उन्होंने शफल कर दिया ना। आप पहले जिस तरह हमारा सनत पर सारा था इन्हिसार, और सनत कह रहा हूँ ज़राअत पर, तो वो सनत लेकर आए और अपना सारा अदालती निज़ाम और सारे जितने भी ये सिविल सारे जो अदारे हैं वो लेकर आए। उनमें जो बंदे थे वो सारे हमारे काम करने वाले थे।